हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट टू सुपर टेट चैनल पर। आज मैं जो है एक नए टॉपिक के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज से मैं जो है न्यूज़पेपर रीडिंग यानी जो है न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, इसको जो है आज से मैं शुरू कर रहा हूं। न्यूज़पेपर रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ को सीखते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग में हम न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, उसके तरीके क्या हैं, वर्ड पावर और ग्रामर के प्रयोग, बहुत सारी चीज़ को हम यहाँ से, बहुत सारी नॉलेज को हम यहाँ से गेन करते हैं। तो ठीक है, इसका फीडबैक आप वीडियो के लास्ट में दीजिएगा। पहले मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें पहला जो है दिया गया है, माइग्रेंट्स कैन गो होम, मोर कर्व्स टू बी ईज्ड आफ्टर मई 3rd। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड दिया गया है। पहला है माइग्रेंट्स, कैन गो होम, मोर कर्व्स, टू बी ईज्ड। यहाँ पे 3 वर्ड दिया गया है, इसका मीनिंग जानते हैं हम। माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी, प्रवासी, और कर्व्स का मीनिंग होता है, कर्व मीन्स प्रतिबंध, और जो है ईज्ड का अर्थ होता है छूट देना, छूट देना। तो यहाँ माइग्रेंट्स का क्या अर्थ है, प्रवासी, कर्व्स का प्रतिबंध और ईज का छूट। ये आप वर्ड को जो है आप इसको जो है नोट करते चलिएगा और देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो है आप इससे बहुत सारा नॉलेज जो है गेन कर पाएंगे। तो इसका जो है देखते हैं आगे। माइग्रेंट्स कैन गो होम, माइग्रेंट्स कैन गो होम, माइग्रेंट्स प्रवासी, कैन गो जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, होम अपने घर। मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ होम और हाउस, यहाँ हाउस क्यों नहीं यूज हुआ, ये सब चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अभी जो है ये शुरुआत है, तो अभी आप इतना ही समझिए। माइग्रेंट्स कैन गो होम, प्रवासी घर जा सकते हैं। मोर कर्व्स टू बी ईज्ड आफ्टर मई, कर्व्स मतलब प्रतिबंध, टू बी ईज्ड, ईज्ड का मतलब छूट देना, आफ्टर मई 3rd, 3 मई के बाद, आफ्टर मई 3rd, 3 मई के बाद, टू बी ईज्ड छूट होने के बाद, छूट दिए जाने के बाद, मोर कर्व्स प्रतिबंध से, प्रतिबंध में, बहुत ज़्यादा प्रतिबंध में छूट होने के बाद, क्या करने पर, टू बी ईज्ड छूट होने पर, माइग्रेंट्स कैन गो होम, प्रवासी क्या करेंगे, क्या कर सकेंगे, गो होम घर जा सकेंगे। ये इसका जो है क्या है, हेडिंग है। तो आपको यहाँ से 3 वर्ड मिला, माइग्रेंट्स, कर्व्स, माइग्रेंट्स, कर्व्स और ईज्ड। ये तीनों वर्ड आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं, इसका आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है, स्ट्रैंडेड वर्क्स कैन मूव इंटर स्टेट बाय रोड। स्ट्रैंडेड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिए। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है, स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है फंसे हुए, फंसे होना, फंसा होना कहीं जो है, तो स्ट्रैंडेड मतलब फंसा होना कहीं पर। स्ट्रैंडेड, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो है, ये टॉपिक जो लॉकडाउन चल रहा है इसी के ऊपर ये जो है ये पूरा पैराग्राफ है। तो आप जो है मोटी मोटा एक जो है अपने दिमाग में इतना बना के चलिए कि ये उसी से रिलेटेड है। स्ट्रैंडेड वर्कर्स कैन मूव इंटर स्टेट बाया रोड। स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए, वर्कर्स मतलब श्रमिक, कैन मूव, मूव मतलब गति करना, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, बाया किसके द्वारा, बाया रोड, बाया रोड, रोड के द्वारा। तो इसमें जो है कहा गया है, स्ट्रैंडेड वर्कर्स कैन मूव इंटर स्टेट बाया रोड, फंसे हुए वर्कर कैन मूव
गति कर पाएंगे, आ जा पाएंगे, इंटर स्टेट बाया रोड, एक दूसरे स्टेट में बाया रोड, रोड के द्वारा। समझ गए होंगे आप। अब इसके बाद देखते हैं, तो हेडिंग हो गई। अब इसके बाद इसके अंदर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है, इसको पढ़ने से पहले एक यहाँ पे देखिए, एक हेडिंग ये भी दिया गया है कि अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम तमिलनाडु बेग्स टू बी सेंट होम फ्रॉम मुंबई। इसका मतलब क्या है? माइग्रेंट्स का मतलब अभी ऊपर बताए प्रवासी, वर्कर फ्रॉम तमिलनाडु, जो प्रवासी वर्कर हैं, कहाँ से? तमिलनाडु से। बेग्स मतलब, यहाँ बेग्स मतलब होता है विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन। देखिए दो चीज़ होता है, एक रिक्वेस्ट होता है और एक जो होता है वो बेग होता है। तो बेग मतलब बहुत ज़्यादा निवेदन करना, यानी विनम्र निवेदन करना। जहाँ बहुत ज़्यादा निवेदन किया जाए वहाँ बेग का प्रयोग करते हैं। और रिक्वेस्ट का एक मामूली जो है अर्थ में जो है रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो वेग होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा विनम्र रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग हम बेग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप जो है यहाँ वेग जो है इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम तमिलनाडु, जो प्रवासी वर्कर हैं, कहाँ से? फ्रॉम तमिलनाडु से। बेग्स टू बी सेंट फ्रॉम मुंबई। बेग्स मतलब उन्होंने विनम्र निवेदन किया, टू बी सेंट। देखिए ये टू बी, इसके बाद जो सेंट है ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म है, यानी जो है ये क्या है? ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। अब आप सोच रहे होंगे पैसिव वॉइस में कैसे है? देखिए यहाँ जो है टू बी के बाद ये थर्ड फॉर्म आ गया है, तो यानी यहाँ जो है थर्ड फॉर्म आ गया है, तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। इसको आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, आप बाद में जो है ये सब जो है आपके नॉलेज में हमेशा ये आप धीरे धीरे इसमें समा जाएगा, तो आप इसको जो है रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप जानिए इन्होंने क्या किया है। अ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम तमिलनाडु, माइग्रेंट वर्कर जो प्रवासी मजदूर हैं फ्रॉम तमिलनाडु से, वेक्स उन्होंने विनम्र निवेदन किया है, टू बी सेंट उन्हें भेज दिया जाए, कहाँ? होम उनके घर, फ्रॉम मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। फ्रॉम मुंबई से उनको कहाँ भेज दिया जाए? तमिलनाडु, उनके होम स्टेट में तमिलनाडु में उनको भेज दिया जाए। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो है माइग्रेंट वर्कर जो हैं वो कह रहे हैं, जो कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं, वो कह रहे हैं, वो विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बी सेंट कि उन्हें भेज दिया जाए, होम उनके घर, फ्रॉम कहाँ? मुंबई से कहाँ भेज दिया जाए? उन्हें तमिलनाडु भेज दिया जाए। आई होप कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगी। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बस जुड़े रहिए और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ आप समझ गए। अब देखिए यहाँ इसका न्यूज़ पढ़ते हैं, ये तो हेडिंग हो गई। देखिए इसमें जो है दिया गया है, इन अ मेजर रिलीफ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर पीपल लाइक स्टूडेंट एंड टूरिस्ट्स stranded for the 5 weeks due to the nationwide lockdown. The Home Ministry on Wednesday allowed their interstate movement by road in accordance with protocol. To be worked out by state. अब देखिए आप इतना बड़ा पैराग्राफ, ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये एक सेंटेंस है। ये टोटल एक सेंटेंस है। आप देखिए यहाँ पे आपको कहीं फुल स्टॉप नहीं मिलेगा पूरे सेंटेंस में,
ये पूरा एक पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है। आप देखिए अब इसमें जो है कैसे इससे जो है मीनिंग हम निकालते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इन अ मेजर रिलीफ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर पीपल। इन अ मेजर रिलीफ, मेजर मतलब बहुत ज़्यादा, रिलीफ मतलब राहत, फॉर माइग्रेंट, माइग्रेंट का मतलब माइग्रेंट। एक बार मैं सारा जो है इसका मीनिंग का इसका जो है अर्थ बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है इसका अर्थ निकालेंगे तो काफ़ी जो है आसान रहेगा। मेजर बहुत, रिलीफ राहत, माइग्रेंट फॉर के लिए, माइग्रेंट प्रवासी जो बताया जो दूसरे स्टेट में रह रहे हों, वर्कर्स श्रमिक, एंड अदर पीपल और अन्य लोग, लाइक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, टूरिस्ट यानी जो पर्यटक आते हैं जो घूमने के लिए, जैसे दूसरे स्टेट में गए तो वो जो है, स्ट्रैंडेड फॉर द पास्ट 5 वीक। स्ट्रैंडेड अभी मैं बताया था, स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है बताइए। स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसे हुए। फॉर द पास्ट 5, पास्ट मतलब पीछे, 5 वीक्स 5 सप्ताह। देखिए यहाँ पे जो वीक दिया गया है ये WEEK है। वीक मतलब ये होता है सप्ताह, आप नोट करते रहिए। और एक होता है WEAK वीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर। दोनों में अंतर समझिएगा। ये WEEK इसका होता है सप्ताह, और WEAK इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, कमज़ोर। तो इसको आप जो है ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वीक ड्यू टू के दौरान द नेशन वाइड लॉकडाउन, नेशन वाइड विश्व भर में, वाइड मतलब फैला हुआ, नेशन मतलब राष्ट्र, विश्व भर में, नेशन मतलब राष्ट्र मतलब विश्व भर में नहीं देश भर में, वर्ल्ड वाइड होता है तो विश्व भर में होता है, नेशन वाइड देश भर में लॉकडाउन जो फैला हुआ है। द होम मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे अलाउड मतलब अनुमति देना, दियर इंटर स्टेट एक दूसरे स्टेट से मूवमेंट मतलब गति बाय रोड अकॉर्डेंस विद प्रोटोकॉल्स। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डेंस विद प्रोटोकॉल्स क्या होता है, एक नियम दिशा निर्देश के अकॉर्डेंस के अनुसार, उस दिशा निर्देश, जैसे जो है इस लॉकडाउन में क्या किया गया, एक नियम है कि जो है आपको जो है अगर घर से बाहर निकलना नहीं, अगर निकलेंगे आप तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, ये सब क्या है, ये जो है एक नियम है। तो इसके अनुसार जो है टू बी, इसको ध्यान में रखते हुए टू बी वर्कआउट मतलब क्या, वर्कआउट मतलब कार्य वर्कआउट मतलब कार्य करना। बाई स्टेट मतलब राज्य। तो इसका जो है आप ओवरऑल मीनिंग समझ गए होंगे, और जो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जो आपको लगे उसको आप नोट करते चलिए। इन अ मेजर रिलीफ बहुत ज़्यादा, रिलीफ मतलब यानी सहायता, फॉर माइग्रेंट एक बहुत बड़ा सहायता, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स प्रवासी मजदूरों के लिए, एंड अदर पीपल और अन्य लोगों के लिए, एक मेजर रिलीफ एक बहुत बड़ा एक बड़ा जो है राहत, माइग्रेंट वर्कर प्रवासी मजदूर जो दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, एंड अदर पीपल और अन्य लोग, जैसे लाइक, यहाँ लाइक का अर्थ क्या है, यहाँ लाइक का अर्थ है जैसे, जैसे उनमें कौन कौन आ रहे हैं, स्टूडेंट, टूरिस्ट, और कौन, स्ट्रैंडेड फॉर द पास्ट 5। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से यहाँ देखिए कामा लगा है, इसके पहले लाइक के पहले, और यहाँ कामा लगा है। अब इस कामा को ये पीपल से आपको स्टैंडर्ड जोड़ना है। ये कामा लगाया है ये बस बताने के लिए कि कौन आएंगे अदर पीपल में और कौन आएंगे, तो वो उसके लिए जो है आपको स्टूडेंट और टूरिस्ट को बताया गया है अदर पीपल के लिए। यही सब इसमें ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ जो कामा लगा है पीपल के बाद यहाँ पे, इसको जो है इसके बाद अब डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे स्टैंडर्ड, माइग्रेंट्स वर्कर एंड अदर, माइग्रेंट्स वर्कर एंड अदर पीपल। अब यहाँ इसको छोड़ दीजिए, लाइक इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से पढ़िए डायरेक्ट, अदर पीपल स्ट्रैंडेड फॉर द पास्ट 5 वीक। जो लोग हैं वो क्या स्ट्रैंडेड फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हैं? स्ट्रैंडेड फंसे हुए हैं। द फॉर द पास्ट 5 वीक्स, पिछले 5 सप्ताह से। किस लिए फंसे हैं? ड्यू टू द नेशन वाइड लॉकडाउन, राष्ट्र में देश भर में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से, ड्यू टू किस वजह से? ड्यू टू इस वजह से, किस वजह से? लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। अब देखिए जो फंसे हुए हैं, द होम मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय ने बुधवार को, ऑन वेडनेसडे, देखिए यहाँ दिन दिया है, दिन के पहले क्या लगता है? ऑन लगता है। इसको आप ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन है ये जो है, ये दिन, अगर दिन का नाम दिया हो तो वहाँ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। और अगर जो है अगर एक लॉन्गर टाइम दिया हो, जैसे अगर दिया हो सन 1995 कुछ भी दिया हो, तो उसके पहले क्या लगेगा? इन 1995, यानी जो एक लंबा समय हो उसके पहले क्या लगता है? इन प्रीपोजिशन लगता है। ये जो वेडनेसडे है इसके पहले क्या लगेगा? ऑन वेडनेसडे। देखिए डे हो गया, और जो है डेट, अगर डेट भी दिया हो तो उसके पहले क्या लगेगा? ऑन प्रीपोजिशन लगता है। तो आप इसको जानते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसको नोट भी करते रहिए अगर लगी तो आपको। तो ऑन वेडनेसडे, होम मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को, बुधवार को क्या किया? अलाउ किया। अलाउ करना मतलब उन्हें जो है अलाउ कर देना, मतलब उनको जो है जान लीजिए, अलाउ मतलब आदेश दे देना। कि किस लिए? दियर इंटर स्टेट, अलाउ मतलब जान लो एक तरह से परमिशन देना भी होता है, परमिशन दिया। दियर इंटर स्टेट मूवमेंट, जो अंतर राज्य का, जो अंतर स्टेट का जो मूवमेंट है, बाई रोड के द्वारा, इन एक्वार्डेंस विद प्रोटोकॉल्स, एक्वार्डेंस विद प्रोटोकॉल, जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार, एक्वार्डिंग मतलब अनुसार, उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही आप जो है क्या करेंगे? टू बी वर्कड आउट मतलब अभी बताए कि जो है आप क्या करेंगे? वर्कआउट, कार्य करेंगे, योजना बनाएंगे। किसके द्वारा बनाया जाएगा? स्टेट के द्वारा, राज्यों के द्वारा। आप जो है प्रोटोकॉल के अनुसार जो दिशा निर्देश है कि जो जैसे जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनको आप बाहर कैसे, वहाँ से अपने स्टेट में कैसे लाएंगे, तो आपको जो है उनको जो है क्या क्या करना है, क्या क्या आपको क्या कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। तो ये सब की आपको जो है उनका जो है थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद जो है सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क उनको जो है वितरित किया जाएगा। ये सब सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उस प्रोटोकॉल को, उसके अनुसार जो है ये स्टेट क्या करेगी? स्टेट जो है कार्य, एक रूपरेखा तैयार करेगी जिसके द्वारा वो बाहर जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं उनको जो है क्या करेगी? वापस लाएगी। तो ये जो है किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट के द्वारा किया जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ और भी है, लेकिन अब जो है वीडियो लंबा हो रहा है तो जो है मैं अभी जो है इसको जो है एक ट्रायल के रूप में अभी चला रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा जो है तो मैं इसको जो है आके कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। दिल्ली टू, यहाँ दिया है दिल्ली प्लान्स टू ब्रिंग रेजिडेंस होम। दिल्ली जो है क्या कर रही है? प्लान बना रही, प्लान मतलब एक जो है योजना बना रही है। किस लिए योजना बना रही है? टू ब्रिंग
वापस लाने के लिए, टू ब्रिंग लाने के लिए, क्या लाने के लिए, रेजिडेंट्स निवासी, होम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो इसका हेडिंग लिखा रहता है ना, ऐसे ही लिखा रहता है, इसमें हेडिंग जो है बहुत शार्ट में लिखा रहता है, आपको जो है इसका आंसर निकाल, इसका जो है मतलब मीनिंग समझना होता है। तो इसका मीनिंग यही हुआ, दिल्ली जो है प्लान कर रही है टू ब्रिंग वापस लाने के लिए जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं वहाँ के, दिल्ली के, उनको जो है कहाँ लाने के लिए, वापस उनको घर लाने के लिए। तो इसका जो है मतलब यही हुआ, आप इसको जो है समझिए। और ठीक है, अब जो है इसमें और जो है इसको जो है अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो जो है अभी जो है बस अब इसको जो है मैं यही स्टॉप कर रहा हूँ। अब जैसा भी हो आप जो है इस पर अपना जो है रिव्यू ज़रूर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो मैं इसको जो है, अगर आप लोग जो है आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो मैं इसको जो है कंटिन्यू करूँगा, और आपको इससे जो है यकीन मानिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप इसमें जुड़िए और एकदम कंटिन्यूटी के साथ आप इसमें जुड़िए, तब जो है इससे आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। आप अपना जो है इसके लिए फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। एक नया पहल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे आप जो है न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ आप वर्ड पावर और ग्रामर के प्रयोग इसमें देखिए, आपने ग्रामर कैसे, प्रीपोजिशन, तो ये सारी चीज़ आप जो है यहाँ सीखेंगे, और मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको जो है मैं पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, थैंक यू। और इसमें आप जो है अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।